टीचिंग के एपिसोड 20 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपको वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा से संदर्भित प्रमेय और बहुत सी उसकी परिभाषाएं वृत्त के संदर्भ में जितना कोर्स में है वो आपको पता है। अब ये है चैप्टर 11 है। इसमें रचनाएं मतलब आपको ज्योमेट्री बॉक्स, कंपास बॉक्स की सहायता से वृत्त की रचनाएं बनाना है और त्रिभुज की रचनाएं, दो टाइप की रचनाएं आपको कोर्स में, एलपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही 5 नंबर की एक रचना बनाने को एग्जाम में आती है। तो पहले आपको वृत्त की रचनाएं बता रहे हैं, चूंकि आपको वृत्त का चैप्टर बताया है। वृत्त की रचना आपको जो कोर्स में है, स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा आपको खींचना है। तो हमने पिछले अध्याय में एक प्रमेय बताया था कि वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, वो प्रमेय के द्वारा थी। अब आपको यहां प्रश्नों के माध्यम से रचनाएं बनाना है, लेकिन उसके पहले आपको समझना पड़ेगा संधि भाजक रेखा, या इसको बोलते हैं लंबार्धक रेखा। इसकी रचना आपको कैसे करना है? मान लो कोई एक ये रेखा दी है, 10 सेंटीमीटर की रेखा AB आपको दी है। इसकी आपको लंबार्धक या संधि भाजक रेखा खींचनी है। AB की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। AB की लंबाई 10 सेंटीमीटर। अब आपको इसकी संधि भाजक रेखा खींचने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से सुनोगे आप। परकाल को इस जो रेखा है उसके एक सिरे पर रखकर, मतलब सिरे के बिंदु A पर रखकर लगभग अंदाज से आधे से अधिक फैलाएंगे इस प्रकार से परकाल, और रेखा के दोनों तरफ एक इस तरफ चाप लगाएंगे, एक इस तरफ। उन्हें बता, किसी रेखा की लंबाई खींचना है तो अंदाज से एक सिरे पर रखकर परकाल को आधे से थोड़ा अधिक फैलाएंगे। अब एक सिरे पर रखकर एक चाप इस तरफ लगाया, एक चाप इस तरफ, परकाल से ऐसे ऐसे चाप लगा। उसी परकाल की लंबाई को बिना बदले सिरे B पर रखा ऐसे, और इसको ऐसे काट दिया। इन दोनों के ये कटन बिंदु लिए, इन कटन बिंदुओं से होकर एक रेखा खींच दी जो इसकी लंबार्धक रेखा कहलाती है। और इस रेखा को जिस बिंदु पर काटेगा वह इस रेखा का मध्य बिंदु होगा। मतलब जैसे ये 10 की है तो दोनों कितने कितने हो जाएंगे, मतलब ये AM और ये BM, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों बराबर होंगी। मतलब सीधी बात, ये रेखा ऐसी खींची, आपको इसकी लंबार्धक रेखा खींचना है। आपको किसी भी रेखा की लंबार्धक खींचने के लिए क्या करेंगे, उस रेखा की अंदाज से आधे से अधिक लंबाई परकाल की फैलाएंगे। एक सिरे पर रखकर ऐसे दोनों तरफ चाप लगा दिया, दूसरे सिरे पर रख के इनको ऐसे काट दिया, इनके कटन बिंदु बनाए और उसमें से होती हुई ऐसी रेखा खींच दी, तो ये लंबार्धक रेखा है। मान लो आपको कोई भी त्रिभुज, इसकी इस भुजा की लंबार्धक रेखा खींचना, इस पे रखा आधे से अधिक, एक चाप इधर एक चाप इधर, इस पे रखेंगे एक इधर, इसको काट दिए, ये खींचेंगे, ये लंबार्धक रेखा हो जाएगी। अब आपको कोर्स में है वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। आप नोट्स में देखेंगे, इनके हमने पॉइंट दिए। वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। तो अब आपको इसमें इस प्रकार के जो भी प्रश्न आएंगे उनमें दी रहेगी त्रिज्या, दूसरा रहेगा केंद्र से बाहरी बिंदु की दूरी। तो इसको करने के लिए अपन क्या करते हैं, सर्वप्रथम वृत्त बनाते हैं।
त्रिज्या माप से। आप नोट्स में देखेंगे व्हाट्सएप के ग्रुप में जो नोट्स है उसमें विस्तृत रूप से हमने लिख दिया है। उसके बाद दूसरा काम क्या है, केंद्र से बाहरी बिंदु को मिलाते हैं। तीसरा, रेखा ओपी की समद्विभाजक रेखा खींचते हैं। 4, मध्य बिंदु से रेखा के एम या ओएम भाग की त्रिज्या लेकर एम को केंद्र मानकर वृत्त खींचते हैं। इसके बाद यह वृत्त पिछले वृत्त को जिन बिंदुओं ए और बी पर काटता है उन्हें पी से मिलाते हैं। ये चूंकि लिख दिया है, आपको चित्र के द्वारा और प्रश्न के द्वारा बताएंगे, आप इसी से समझ जाएंगे। मतलब ये 5 पॉइंट है जो कि आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में नोट्स में मिल जाएगा। अब आपको प्रश्न इस प्रकार से मिलेंगे, एक त्रिज्या देंगे और वृत्त के केंद्र से बाहरी बिंदु की दूरी देंगे और इस बाहरी बिंदु से आपको 2 स्पर्श रेखाएं खींचना है। जैसे कि आप इस प्रश्न को देखें, प्रश्न दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, त्रिज्या कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना है। मतलब जो 2 स्पर्श रेखाएं खींचती है वो कहलाता है उसका युग्म। तो सबसे पहले त्रिज्या कितनी दी 6 सेंटीमीटर, हम 6 सेंटीमीटर का फलकाल फैलाएंगे और उसको कापी पर रखकर ऐसे हमने एक 6 सेंटीमीटर का वृत्त बना लिया जिसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब इसको हमने लिख लिया केंद्र, तो ये त्रिज्या उन्हें बता देना है, त्रिज्या दी रहेगी और दूसरा क्या रहेगा केंद्र से दूरी। अब केंद्र क्या है कि इससे कितने दूर का है 10 सेंटीमीटर दूर। आप स्केल रखेंगे, यहां जहां 10 सेंटीमीटर आ रहा होगा वहां पे आप एक बिंदु ले लेंगे। आपने यहां बिंदु ले लिया पी और इस ओ को पी से मिला दिया, ठीक है। मतलब आपने पहले क्या किया, त्रिज्या दी, उससे वृत्त खींचा, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, मतलब जितनी भी दूरी 10 दी है इसमें 10 सेंटीमीटर दूर पे हमने एक बिंदु लिया और ओ को पी से मिला दिया। अब क्या करेंगे, हम इस ओपी की लंबार्धक रेखा खींचेंगे। लंबार्धक रेखा खींचने के लिए क्या करते हैं, एक सिरे पर रखकर अंदाज से आधे से अधिक फैलाकर एक चाप यहां लगाएंगे, एक चाप यहां, पलट के पी पर रखेंगे और इनको काट देंगे। जैसे हमने आधे से अधिक चाप लिया, ये प्रकार से लेंगे आप,
चूंकि हम स्केल कंपास से यहां नहीं बता रहे, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे। अब प्रकार लेंगे, आधे से अधिक फैलाएंगे, एक चाप यहां लगाया, दूसरा चाप यहां लगाया। उसी प्रकार की लंबाई को बिना बदले उसको आपने रखा पी पर, और इन दोनों की चाप काट दी, इनके कटन बिंदु लिए, और इन कटन बिंदुओं से होकर एक रेखा खींच दी। एग्जैक्ट आना चाहिए आपका ऐसे। अब ये जहां भी ओपी जहां भी कट जाए उस बिंदु को ले लिए, मध्य बिंदु हो जाएगा वो एम, मतलब एम इस तरफ से भी बराबर है और इस तरफ से भी बराबर है। पुनः रिपीट कर रहे हैं, हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लिया था और उसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु लिया था। फिर इस रेखा की लंबार्धक रेखा खींची थी हमने और ये मध्य बिंदु मिल गया। अब इस मध्य बिंदु से या तो आप यहां तक प्रकाल फैलाएंगे या यहां तक, दोनों तरफ बराबर। अब एम पर रखा और यहां तक फैलाया हमने और लिया, एम पर रख के यहां दोनों साइड बराबर, और जो वृत्त जाएगा वो ओ से भी जाएगा और पी से भी। क्यों? क्योंकि यहां भी बराबर है, यहां तो त्रिज्या बराबर हो गई है दोनों। तो अब एम पे हमने प्रकाल की नोक रखी और इसको हमने ऐसे घुमाया, तो इस प्रकार से एक वृत्त जाएगा, पी में से होके गया, ओ में से भी होके गया। अब ये जो आपने पहले वृत्त बनाया था उसको एक बिंदु ए पर काट दिया, दूसरा बिंदु इधर बी पर काट दिया, और इन दोनों बिंदुओं को ए और बी को हमने पी से मिला दिया। तो ये जो दो पी ए और पी बी जो है वो स्पर्श रेखा है। अब आप स्केल से इस सिरे से इस सिरे को नापेंगे, तो जितनी भी दूरी इसकी आएगी उतनी ही दूरी इसकी आएगी। तो आपको तो विधि याद रखना है, एक ही टाइप है। सबसे पहले त्रिज्या रहेगी, त्रिज्या से आप वृत्त बनाएंगे, फिर उसके केंद्र से जितनी भी दूरी थी उतनी स्केल से आपने ये रेखा खींच दी। अब ये ओपी रेखा मिल जाएगी, इसके खींचना है लंबार्धक रेखा। उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रकाल को आधे से अधिक फैलाएंगे, ओ पर रख के दोनों तरफ चाप, पी पे रख के इनको काट देंगे। अब ये जब इनकी लंबार्धक खींचेंगे तो ओपी को ये एम पर काटेगा, एम ओ से भी और पी से दोनों बराबर दूरी, ओ पर रखेंगे या एम पर रखेंगे या प्रकाल की नोक, और प्रकाल को ओ या पी किसी तक भी फैलाया, ऐसे घुमाओगे तो जो वृत्त बने, ये अच्छे से याद रखना कि वो इस केंद्र में से भी जाएगा और बाहरी बिंदु से भी होके जाएगा। अब पिछला जो वृत्त था छोटा वाला पहले बनाया था, उसको जिस बिंदु पर काटे तो उधर ए लिख लिया, इधर बी, आप ए भी अलग पलट के भी लिख सकते, उन दोनों को यहाँ पे मिला दिया तो ये स्पर्श रेखा की रचना हो। ठीक है, मिटा के हम आपको बता देते हैं। केवल आपके प्रश्न में त्रिज्या की लंबाई बदलेगी और केंद्र की दूरी बदलेगी। एक और मान लो हमने यहां पे आपको ये हमने कर दिया 4 और इसको कर दिया हमने 8, इसको कितना कर दिया हमने 4 और यहां कितना ले लिया हमने 8। बाकी सवाल ये होगा तो है, मतलब त्रिज्या कितनी लेनी है आपको 4, तो क्या करेंगे आप 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ऐसा वृत्त बनाएंगे। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन गया। अब इसका केंद्र ले लिया ओ, इससे कितनी दूरी है 8, केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूर पर हमने एक बिंदु ले लिया पी और इसको ओ को पी से मिला दिया। ओपी की लंबार्धक रेखा खींचेंगे, मतलब यहां पे रखा, आधे से अधिक फैलाए, एक चाप यहां एक चाप यहां, पलट कर पी पर रखकर इन दोनों चापों को काट दिया। इनके कटन बिंदुओं में से होकर रेखा खींचेंगे जो इसकी लंबार्धक रेखा या समद्विभाजक रेखा कहलाएगी, और ये जिस बिंदु पर काटेगा यह इस रेखा का मध्य बिंदु होगा। ये दोनों दूरियां बराबर। अब आपको प्रकार की नोक एम पर रखना, ओ तक या पी तक फैलाएंगे और इसको ऐसे खींचेंगे। तो ये याद रखना कि वृत्त जो है ओ और पी दोनों में से, इन दोनों में से होकर ही जाएगा। अब ये कट गया तो इधर आ गया ए, ये कट गया यहाँ बी, ए को पी से मिला दिया, एक स्पर्श रेखा हो गई, बी को पी से मिला दिया, ए स्पर्श रेखा हो गई, सिंपल। ठीक है।
तो ये एक टाइप के प्रश्न में। अब इनमें साइज बदलती रहेगी, बाकी प्रश्न ऐसे ही रहेंगे। इस प्रकार से आप सेकेंडरी वृत्त का भी बना सकते हैं, जैसे ये दिया है कि एक ये वृत्त है, दूसरा यहां सेकेंडरी वृत्त है। अब सेकेंडरी वृत्त पर कोई बिंदु है जिससे हमें स्पर्श रेखा खींचना, तो आप ये खींच देंगे, इसकी लंबाई रेखा खींचेंगे, बिल्कुल पिछले जैसे खींचेंगे, यहाँ M मिलेगा, वृत्त खींचेंगे एक और, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे ये कट रहा है A, ये कट रहा है B, इसको आप मिला देंगे, आपका ये सवाल भी हो जाएगा। नहीं भी बनेगा तो हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे। एक बार पुनः बता देते हैं, स्पर्श रेखा जो दो खींचनी है उसके लिए आपको त्रिज्या दी जाएगी और केंद्र से बाहरी बिंदु की दूरी। आप वृत्त बनाएंगे, केंद्र से बाहरी बिंदु की दूरी लेंगे, उसको रेखा खींचेंगे, इस रेखा की लंबाई तक रेखा खींचेंगे, मध्य बिंदु से केंद्र या बाहरी बिंदु की दूरी लेकर वृत्त खींचेंगे। ये जो बाद का वृत्त खींचा है उसमें पहले वृत्त को जिस बिंदुओं पर काटा है उनको अपन P से मिला देते, इस प्रकार से रचना हो जाती सिंपल। अब आपको बाकी इसकी अन्य प्रश्न है उनको और साथ ही साथ त्रिभुज की रचनाएं दूसरे टाइप की हैं उनको करेंगे। तो इन चैप्टरों में अधिकतर अंक मिलते हैं। CBSE में या MP बोर्ड दोनों में ही 5 अंक का एक प्रश्न रचना का आता है, जिसमें वृत्त की रहती है अथवा त्रिभुज की। तो वृत्त की हमने बता दी, अब इसकी मुश्किल से 1-2 प्रश्न और रह गए होंगे जो कि कर पाएंगे। अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद, जय भारत।